Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. शाज़मान अकबर फ्रॉम CCU, चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है लिक्विड की थर्ड प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स कि लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, किस तरीके से लिक्विड बॉयल्स होते हैं और उनके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो असरअंदाज होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से कंसिडर किया जाता है। डिफाइन करने लगे हैं द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक और एनी एक्सटर्नल प्रेशर, कि वो टेम्परेचर, वो दर्जा हरारत जिस पर किसी भी माय का, किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो। स्टैंडर्ड क्या रखा गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा गया है कि जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा वो टेम्परेचर, वो दर्जा हरारत उसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। मिसाल के तौर पर आप लोग क्या करते हैं, हाउ लिक्विड बॉयल्स, लिक्विड कैसे बॉयल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फ्लास्क है, फ्लास्क में हम लोग क्या करते हैं, एक लिक्विड, और ये लिक्विड फॉर एग्जांपल क्या है, वाटर है, फिल कर देते हैं। एक बर्नर की मदद से हमने इसको क्या किया, हीट करना स्टार्ट कर दिया। अब एवापोरेशन में हमने पढ़ा था कि कोई भी लिक्विड होगा उसमें दो किस्म के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। एक वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज होगी, वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज है वो क्या करते हैं, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डोमिनेट नहीं आ सकते और वो एवापोरेट नहीं कर सकते। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी रखते हैं उनकी तादाद क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। मोस्टली जो है मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं। दूसरे वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से अबव है और वो फ्यू हैं, बहुत कम हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डोमिनेट आ जाते हैं, इनको ब्रेक कर देते हैं और एवापोरेट हो जाते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब जब हम किसी भी लिक्विड को हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। जब मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे तो उस लिक्विड में वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज्यादा होगी वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल्स कम हो गए और मॉलिक्यूल्स जो ज्यादा हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है, बढ़ चुकी है। अब क्या हुआ है, लिक्विड में एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल्स बढ़ गए हैं, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डोमिनेट होंगे और क्या करेंगे, एवापोरेट हो जाएंगे। जाहिरी बात है, हम एवापोरेशन में पढ़ चुके हैं और वेपर प्रेशर में भी ये बात पढ़ी है कि जब रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ेगा किसी चीज को हीट करने से, रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ा है हीट करने से, वो रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ने से उस लिक्विड का वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल के तौर पर ले रहा हूं, लेट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिक्विड का वेपर प्रेशर था 5 और एक्सटर्नल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है, 760 मिलीमीटर मर्करी। हमने हीट किया है, काइनेटिक एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल ज्यादा एनर्जी रखने वाले बढ़ गए हैं, रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ा है, रेट ऑफ एवापोरेशन से वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 5 से 50 पे पहुंचे हैं, 50 से 250 पे पहुंचे हैं, 250 से 700 से पहुंचे हैं और 700 से 760 मिलीमीटर नीचे से टेम्परेचर मेजर किया है। अब जब हमने टेम्परेचर मेजर किया कि वो टेम्परेचर जिस पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ है, क्या हुआ है, वेपर प्रेशर बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया और लिक्विड बॉयल हो गया। अब हमने टेम्परेचर मेजर किया कि जिस पर इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा है वो टेम्परेचर कितना है, लेट वाटर था। हमने टेम्परेचर मेजर किया है कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड का। इस टेम्परेचर के ऊपर वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, लिक्विड बॉयल हो गया, वाटर बॉयल कर गया और ये टेम्परेचर उसका क्या कहलाया है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाया है। तो हम डिफाइन करते हैं कि द टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड या द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इस टेम्परेचर को दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। इसको हम ग्राफ की मदद से स्टडी करने लगे हैं, एक्सप्लेन करने लगे हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है। फॉर एग्जांपल हमें ग्राफ बना रहे हैं, एक्स एक्सिस पर कौन से वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं या इंडिपेंडेंट, कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टेम्परेचर और यहां पर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वेपर प्रेशर। अब यहां पर टेम्परेचर हमने रखा, यहां पर वेपर प्रेशर रखा और तीन लिक्विड्स को हम स्टडी करने लगे हैं। कौन कौन से, डाइथाइल ईथर, अल्कोहल एंड वाटर। हम देखते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इनका वेपर प्रेशर कितना है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर डाइथाइल ईथर का वेपर प्रेशर है 200 मिलीमीटर मरकरी, अल्कोहल का वेपर प्रेशर है 25 मिलीमीटर मरकरी और वाटर का वेपर प्रेशर है 5 मिलीमीटर मरकरी, पोलर है, इस वजह से इसका वेपर प्रेशर कम होगा। अब ये हमारे पास है 200, 25 एंड 5। टेम्परेचर बढ़ाने लगे हैं, टेम्परेचर बढ़ाते गए और वेपर प्रेशर इंक्रीज होता गया। टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर इंक्रीज होता गया। एक ऐसा पॉइंट आया है जहां पर इस ईथर का वेपर प्रेशर जो है किसके इक्वल हो गया, ये वो पॉइंट है जिसके किसके इक्वल हो गया है, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 760 मिलीमीटर मरकरी के। ये वो पॉइंट है जहां पर ईथर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया है। अब हम टेम्परेचर देखते हैं। जब हमने टेम्परेचर देखा तो टेम्परेचर देखें कितना है, 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हमारे पास यहां पर इसका टेम्परेचर हो गया 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड। समझाने के लिए मैंने ये लाइन लगाई है, 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये टेम्परेचर जहां पर ईथर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, ये टेम्परेचर इस ईथर का क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्कोहल को देखने लगे हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 25 मिलीमीटर मरकरी। टेम्परेचर बढ़ाते गए हैं जी, बढ़ते बढ़ते इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ता गया है। वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते किसके इक्वल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और कितने टेम्परेचर पर आकर हुआ है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 78 डिग्री सेंटीग्रेड इसका वो पॉइंट है जहां पर इसका प्रेशर, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया है। ये पॉइंट, ये टेम्परेचर इसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 78 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद हम वाटर को देखते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 5 मिलीमीटर मरकरी है जी। टेम्परेचर भी बढ़ाया तो हम देखते हैं वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते किसके इक्वल हो गया जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। कितने टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये वो टेम्परेचर है जहां पर वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गए है। तो ये टेम्परेचर वाटर का क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, और वो कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये ग्राफ की मदद से हमने बॉइलिंग पॉइंट को स्टडी कर लिया कि क्या किया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर्स देखे हैं, फिर हमने इनका टेम्परेचर बढ़ाया है। हमने देखा है कि किस टेम्परेचर पर इनके वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहे हैं।
तो वो टेम्परेचर जहां पर इन लिक्विड्स के वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुए हैं वो इनके क्या कहलाए हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स कहलाए। यहां तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद हमारे पास फैक्टर्स हैं जो बॉइलिंग पॉइंट पर असरअंदाज होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। कौन कौन से हैं? नेचर ऑफ लिक्विड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड एक्सटर्नल प्रेशर। 2 हमारे पास नेचर रखने वाले लिक्विड्स हैं, पोलर, नॉन पोलर। पोलर में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जितना स्ट्रॉन्ग होंगी उतना ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी देंगे तब जाकर वो ब्रेक होंगी, तब मॉलिक्यूल्स एवापोरेट होंगे, एवापोरेट होंगे वेपर्स बनेंगे तो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, वेपर प्रेशर बढ़ेगा तब जाके एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा। बात क्लियर हो गई। जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ज्यादा से ज्यादा हीट चाहिए, ज्यादा हीट चाहिए, ज्यादा हीट रिक्वायर्ड है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा, ज्यादा होगा। बात क्लियर हो गई। दूसरा हमारे पास नॉन पोलर। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया है वाटर एंड अल्कोहल। वाटर का देखें पोलर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अल्कोहल को देखें पोलर है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। बात क्लियर हो गई। इसके बाद नॉन पोलर देखें, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, थोड़ी सी हीट दी, ब्रेक डाउन कर दिया, एवापोरेट हो गए, वेपर प्रेशर एक्सर्ट किया, फौरी तौर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया वेपर प्रेशर। तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हीट कम रिक्वायर्ड है। एग्जाम्पल इसकी ईथर का देख लें। ईथर का कितना है 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां तक बात क्लियर हो गई। सेकंड फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हमारे पास 2 हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। पहले बता चुका हूं, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा से ज्यादा हीट रिक्वायर्ड है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो कम हीट रिक्वायर्ड है, इसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। लास्ट फैक्टर है एक्सटर्नल प्रेशर। वेपर प्रेशर या बॉइलिंग पॉइंट कंट्रोल किया जाता है इस एक्सटर्नल प्रेशर से, तो हम कहते हैं कंट्रोलिंग फैक्टर है बॉइलिंग पॉइंट का। अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, एक्सटर्नल प्रेशर हाई होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। मिसाल के तौर पर 760 मिलीमीटर मरकरी था, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो गया, 800 मिलीमीटर मरकरी तक पहुंच गया, 900 तक पहुंच गया, तो इस वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ज्यादा से ज्यादा हीट चाहिए। तो अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर को कम करते जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेट 760 से हम कम करते आएंगे तो वो कम हीट चाहिए उस वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल करने के लिए। यही प्रिंसिपल कहां पर यूज किया जाता है, प्रेशर कुकर में। आप लोग देखते हैं कि प्रेशर कुकर में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट को कम कर दिया जाता है। इस वजह से प्रेशर कुकर में फूड जो है वो क्या होते हैं, जल्दी पक जाते हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था बॉइलिंग पॉइंट लॉन्ग के हवाले से। अच्छे तरीके से इसे तैयार कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।